दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपको पन्ना जिले की द्वारी ग्राम पंचायत में लेकर चल रहा हूं। आज अपने विशेष खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में हम बात करेंगे द्वारी की। जी हां प्यारे दोस्तों, देवी और सज्जनों, द्वारी पंचायत एक ऐसी पंचायत है कि पन्ना जिले की लगभग अमूमन 390 पंचायतों में से एक ऐसी गुनौर जनपद की पंचायत है द्वारी, जिसके सरपंच लगभग 70 प्लस यानी 72 साल की उम्र में उनके अंदर जो जज्बा है गांव की विकास की इबारत लिखने का, वो कम ही लोगों में देखने को सुनने को मिलता है। जी हां दोस्तों, अमूमन 2,500 से 3,000 की विशाल जनसंख्या वाले इस द्वारी ग्राम पंचायत की बात ही कुछ निराली है। आप जैसे ही पन्ना से अमानगंज सड़क मार्ग पर स्टेट हाईवे पर चलते हैं, वैसे ही बड़ा सुंदर सा एक गांव द्वारी मिलता है। द्वारी में हर जाति धर्म के लोग बड़े ही प्रेम से अमन चैन से निवास करते हैं। यहाँ पर जैन समाज हो या यहाँ के आस्था और विश्वास का केंद्र मदन गोपाल मंदिर हो। मदन गोपाल मंदिर के बारे में कहावत है कि महाराज पन्ना नरेश और उनकी रानी महाराज मदन गोपाल को पन्ना में स्थापित करने के लिए हाथियों में सवार होकर लेकर चले आ रहे थे। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि ईश्वर की अनुकंपा कुछ और ही निराली अद्भुत होती है। हाथी द्वारी में उस दौर में बैठ जाता है और मदन गोपाल जी महाराज, जो किशोर जी महाराज की याद तरोताजा करते हैं, वैसी ही मूर्ति नयनाभिराम मूर्ति जुगल किशोर मंदिर की मदन गोपाल मंदिर के तौर पर भगवान मदन गोपाल जो है कृष्ण अपनी लीलाओं के साथ माता के साथ राधा के साथ विराजमान है, जिन्हें हम मदन गोपाल कहते हैं। और हम अगर बात करें आस्था विश्वास और भरोसे की इसी कड़ी में, तो एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर द्वारी पंचायत के सड़कर मजरा के अंतर्गत आता है, जिसे हम आस्था और विश्वास और श्रद्धा और शक्ति के केंद्र में रख कर करते हैं। वह मंदिर है मां शक्ति परम ज्योति का मंदिर। परम ज्योति मंदिर में आज न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जब पहुंचकर नयनाभिराम मूर्ति के दर्शन किए तो मन प्रफुल्ल हो गया। आप हमारी स्क्रीन पर इस धर्म यात्रा के इस विशेष एपिसोड जो हम आज पूरा एक पैकेज बनाकर अपने लाखों करोड़ों दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हम अपने खास प्रोग्राम मैं आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हमारा वह प्रोग्राम कहलाता है प्राइम टाइम शो। प्राइम टाइम शो के माध्यम से द्वारी की एक एक बारीकियों को से हम अपने प्यारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति। जी हां दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन पुनीत अवसर पर यानी आने वाले 2 दिन बाद 15 जनवरी को, वैसे कल बुड़की है लेकिन 15 तारीख को मेला द्वारी में लगता है। मेले के संबंध में कहावत है कि यह मेला सड़क के किनारे किनारे अड़बंगेश्वर की विशेष दरबार में आयोजित किया जाता था, लेकिन तत्कालीन एसपी ने सड़क में हादसों को मद्देनजर रखते हुए मेला को रोक दिया था। कहते हैं मेला दिलों का मेला है, आता है चला जाता है। मेला हर एक वर्ग के लिए खुशी महसूस करता है। यहाँ गुब्बारे, झूले, गढ़िया गुल्ला, देसी मिठाइयाँ, तमाम सब चीज मुहैया होती हैं। तो हमारे इस गांव के वायोवृद्ध सरपंच नाथूराम रोहरा ने अब जब सरपंची में पुनः ये आए तो इन्होंने मदन गोपाल मंदिर के समक्ष पंचायत के आसपास मेला की पुनर्स्थापना की। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे मेला की जो है बुनियाद रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेला समिति हर जगह बनती है और बहुत पैसे और बहुत धनराशि वसूलती है, लेकिन द्वारी पंचायत का जो ये बुड़की के अवसर पर मेला भरता है ना दोस्तों, उसमें ग्राम पंचायत के सरपंच नाथूराम लोहरा खुद अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, साफ सफाई कराते हैं और दुकानें आवंटित कराते हैं। आप देखें, आप सुने हमारे इस मेला की उसमें जो है लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी, खासकर नाथूराम लोहरा सरपंच साहब क्या बोले। वहीं हम बात करें वहां के विकास
अच्छा, दुकान लेके आए, कहाँ की है तुम? अच्छा, ताराझर। काय की दुकान लेके आए? अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? अच्छा, उजागर लाल। तो ये उजागर इतने पैसा ऐसा लगा थे? शिव प्रसाद। कहाँ से आते हो आप? ताराझर। को काय की दुकान लगाना है? चूड़ी। यहाँ पे व्यवस्था कैसी रहती है? बहुत अच्छी रहती है। पैसा वैसा लगता है क्या? तो सरपंच जो ये व्यवस्थाएं जमीन अमीन दे रहे हैं, लाइट वाइट दे रहे हैं, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता? तो आप संतुष्ट हैं? ऐसा मेला तो कहीं नहीं लगता कि जहाँ पैसा न लिया जा रहा हो। संतुष्ट है। संतुष्ट हो? विकास कार्यों की, तो विकास की जो इबारत नाथूराम लोहरा ने लिखी है वो निश्चय ही बहुत अच्छी उनकी सोच की बदौलत है। कहते हैं, बताते हैं लोग कि नाथूराम लोहरा के जो पिताजी थे, उनके पिताजी परमानंद लोहरा 2 बार उस गांव के सरपंच रह चुके हैं और दूसरी बार उनके बेटे सरपंच यानी नाथूराम लोहरा सरपंच बने हैं। लोहरा जी जो विकास कार्य कराते हैं वो अद्भुत, अनुकरणीय तो है ही, साथ ही गांव को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, एक द्वारी एक बहुत सघन आबादी वाला एक बड़ा गांव तो है ही, बड़ी विशाल पंचायत है। द्वारी में हमने जब भ्रमण किया, न्यूज़ 9 लॉन्चर की टीम ने अपने कैमरे में तस्वीरें कैद की, आप देखें और देख रहे हैं वो तस्वीरें। बहुत बड़ा विशाल गांव है जिसमें 3 मजरा टोले लगे हुए, टेढ़ी मझोली है, हनुमतपुरा है, शड़कर है। तो वो बड़ी भूभाग पर फैला हुआ द्वारी ग्राम पंचायत है। तो वहां की जल निकासी और गंदे मलमूत्र की निकासी इतनी बड़ी विचित्र गाथा इबारत लिखा करती थी दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों के पूरे गांव का मलमूत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में वह गंदगी समाहित हो जाती थी। उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करते हुए लगभग 8 से 10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कराते हुए नाथूराम लोहरा ने बेहतरीन नाली और सीसी का निर्माण कराते हुए उस गंदगी को नाले में जो गांव से गुजरता है, गांव के बाहर जाता है, उस गांव के नाले में प्रवाहित करा दी। बहुत अच्छी सोच। साथ ही इनके द्वारा द्वारी अमानगंज से द्वारी की जो सड़क मार्ग है दोस्तों ना, वहां से जो सड़कर से होकर हम जाते हैं माँ परम ज्योति मंदिर में, तो लगभग जी हाँ बड़े शिद्दत से योजना बनाकर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद BD शर्मा से मुलाकात करके नाथूराम लोहरा ने 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए और जहां माता के दरबार में जाने में पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी, घुटनों के ऊपर कीचड़ मचता था, वहां पर बेहतरीन 20 लाख रुपए की लागत से बहुत अच्छी सड़क का निर्माण कराया। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में बेहतरीन तरीके से बाउंड्री बनवाई और उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बगल में उप स्वास्थ्य केंद्र है दोस्तों। उप स्वास्थ्य केंद्र की निजाका और प्राइवेसी बनी रहे, उसके लिए नाथूराम लोहरा ने अभी हमारी तस्वीरों में आप देखेंगे बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। साथ ही एक विशाल चबूतरा, चूंकि द्वारी से बस स्टैंड आने के लिए लगभग कुछ फासला है, कुछ दूरी है, तो लोग थक जाते होंगे, तो उनने सोचा कि ये जो जमीन पड़ी है यहाँ अतिक्रमण न कहीं हो जाए, तो उन्होंने विशाल एक चबूतरे का निर्माण करा दिया। ये सोच होती है दोस्तों। वहीं दूसरी हम बात करें तो कालका माता विराजी हैं, उस माता की मढ़िया के समक्ष पुरानी पंचायत के पास उन्होंने जो जीर्ण शीर्ण भवन थे उनको गिरवाकर और छटनी करवाकर वहां पर एक चबूतरे का बहुत अच्छा निर्माण करा दिया। अगर कुछ करने की तमन्ना हो ना दोस्तों, तो उम्र कहीं कोई रोड़ा नहीं बन सकती। उसकी जीती जागती मिसाल द्वारी के वायोवृद्ध सरपंच जो लगभग 72-73 वर्ष के हैं, नाथूराम लोहरा की पहल को आप देख सकते हैं। द्वारी के इस पावन पुनीत मकर संक्रांति के अवसर पर मेला जो भरने वाला है, उसकी आप स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए दुकान आवंटित कराना, प्रकाश की व्यवस्था कराना और जमीन और दुकानों को जमीनें मुहैया कराना, और सबसे बड़ी बात दोस्तों निःशुल्क। हमने दुकानदारों से बात की, कुछ मुस्लिम भाई थे, कुछ और भी लोग थे, तो उन्होंने बताया कि सर जी 1 पैसे नहीं लगता है
और हम बाकायदे दुकानें चलाते हैं। साथ ही हमने उनकी ग्राम पंचायत में पहुंचकर बहुत सारे सवालात नाथूराम लोहारहा से किए। आप देखते रहें और सुने और इस खबर को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह खबर एक प्रेरणादायी खबर है कि कैसे अगर सोच अच्छी हो तो विकास का पहिया निश्चित ही घूम सकता है। नाथूराम लोहारहा एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने कुछ जमीन बेचकर और अपने से पैसा लगाकर वो गांव के विकास में उत्तरोत्तर प्रगति के नए अध्याय लिख रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 9 लॉन्चर के माध्यम से जिले के संवेदनशील कलेक्टर साथ ही जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि उनके अंदर विकास की जो भूख है, अगर उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तो निश्चित ही द्वारी ग्राम पंचायत में वो विकास की गंगा बहाएंगे और भागीरथी प्रयास करेंगे। सो दोस्तों, हमारे विशेष खास कार्यक्रम में यह थी आज द्वारी की विशेष इनसाइड स्टोरी, जो हम अपने खास अंदाज में आप सबके लिए लेकर आते हैं। आने वाले कल के लिए आपका भविष्य मंगलमय हो। बुड़की और मकर संक्रांति की हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को राजेश की तिवारी राज की ओर से मंगलमय शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हुए हमें इजाजत दीजिए। बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार। तो नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी, आपके अपने बड़े प्यारे से खास कार्यक्रम पॉडकास्ट आमने सामने की दुनिया में हम आपको लेकर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की गुनौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत द्वारी के जो एक उम्रदराज सरपंच हैं नाथूराम लोहारहा, जिनका नाम है, वो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। खानदानी व्यक्ति हैं, दमंग व्यक्ति तो है ही, साथ ही उनकी इस उम्र के दौरान एक विकास का जो पहिया उनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारी में घुमाया जा रहा है वो बेहद ही बेहतरीन है। आज हम अपने विशेष कार्यक्रम आमने सामने में रूबरू चर्चा कराएंगे ऐसे वायुवृद्ध जिनकी 70+ यानी 70+ की उम्र के बाद वो गांव के विकास में तकदीर और तस्वीर बदलने में कितना योगदान दे रहे हैं। हम आज उनसे न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि उनसे जानेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में आप जो सरपंची कर रहे हैं या जो गांव का विकास कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और जनता आपको गांव द्वारी की ही नहीं आसपास के लोग आपको दादा के नाम से जानते हैं। नाथूराम लोहारहा एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में जन्मे। उनके घर में पहले से ही सरपंची थी। उनके पिता पंडित परमानंद लोहारहा, आप कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, वो भी सरपंच रह चुके हैं। उनके द्वारा जो काम छूटे थे वो उनके पुत्र यानी नाथूराम लोहारहा ने कराए हैं। हम आपको फेरिस्त में बता दें, आज हमने पूरी द्वारी की परिक्रमा की। द्वारी में एक बहुत ही अच्छा स्थान है जिसे हम मां परम ज्योति का स्थान कहते हैं। वहां पे न्यूज़ 9 लॉन्चर की टीम गई, देखा लगभग 20 लाख की लागत से सुंदर सीसी सड़क सरपंच द्वारी ने बनाई है। यह धनराशि क्षेत्रीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित बीडी शर्मा द्वारा दी गई थी। उन्होंने बहुत करीने से सीसी मां परम ज्योति के स्थान तक बनाई है, और कहते थे लोग वहां कि यहां आने में बहुत दिक्कत होती थी, गाड़ी नहीं जा पाती थी, कीचड़ मचता था। ये लोहारहा जी की देन है जो इन्होंने सरपंच पद पर रहते लगभग 20 लाख रुपए की लागत से यह यहाँ की सीसी बनाई। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारी के अंतर्गत जो गांव में एक नाला रहता था, पूरी गांव की गंदगी द्वारी के स्कूलों में पंचायतों में लबालब भर जाती थी, जिसमें मलमूत्र से लेकर तमाम गंदगी होती थी। उसमें पहल करते हुए, सोच रखते हुए नाथूराम लोहारहा ने अपने इसी कार्यकाल में लोगों का विरोध भी उन्होंने लिया। गांव की गांवदारी में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दमंगई से पेश आते हैं, लेकिन तमाम अवरोधों को पार करते श्री लोहारहा जी ने बेहतरीन नाली और सीसी
सड़क का गांव के अंदर जहां उनका निवास है वहां से और ऊपर से लेके बस स्टैंड तक वो सुव्यवस्थित नाली और सीसी लेकर आए और उसको उन्होंने नाला में गिरा दिया। जी कैमरामैन साहब थोड़ा सा अब हम आपको परिचर्चा में आमने सामने के पॉडकास्ट प्रोग्राम में लेकर चल रहे हैं नाथूराम लोहरा जी। जरा कैमरामैन साहब फोकस करिए। ये नाथूराम लोहरा साहब हैं, ये 70 प्लस उम्र के व्यक्ति हैं और ग्राम पंचायत द्वारी के वायोवृद्ध सरपंच साहब कहलाते हैं। इनकी बात प्रशासन और शासन सहित राजनीतिक गलियारों में चलने वाले राजनेता बड़ी शिद्दत से बात मानते हैं, सुनते हैं। जी लोहरा जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने द्वारी की विकास की जो पहिया आप चला रहे हैं वो आपके दिमाग में कैसे आया और क्या आप इसके पहले सरपंच रह चुके हैं, थोड़ा सा बताइए आप। सर हम पहले भी सरपंच रह चुके, तो सर इसके बाद हमारे गांव में बहुत गंदगी थी। स्कूलों में लैट्रिन भरी हुई थी, घरों में लैट्रिन भरी थी, तो साहब हम इसमें बहुत चिंतित थे। क्या किया है आपने इसके लिए? इसके लिए सर हम बहुत पहल की हमने। गांव में संघर्ष भी हुआ सर, फिर भी हम संघर्ष करते ही रहे। क्या किया आपने गांव में? सीसी और नाली बनाया आपने? सीसी नाली बनाई। पंचायत कितने लाख की लागत से बनाई होगी आपने वो तो साहब 8 लाख की लागत। अच्छा, जो गांव में द्वारी में गंदगी रहती थी उसको बनवाया। वो कहां से कहां ले गए फिर आप? हम साहब फिर एक पप्पू त्रिवेदी जी हैं जिनकी परमज्योत की बसें चल रही। अच्छा हाँ। उनसे हमने विनती की कि इसी देश में भगत सिंह हुए, इसी देश में गवाह वाले मिले। अच्छा महाराज आप जा हमें जमीन दे दो। उनकी आराजी थी। वे साहब खुश हो गए, बोले हमारी आराजी से आप सरपंच जमीन ले जाओ रे, वो नाली ले जाओ। तो हमने साफ कर उनकी जमीन से नाली बनवाई। जब नाली तक गई तब हमारे गांव की गंदगी दूर हुई। देखिए ये होती है सोच। द्वारी गांव में मैंने भी देखा, आज से बीते 1 दशक पहले के गांव में कितना कीचड़ रहता था, कितना मलमूत्र रहता था। पर अगर कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ कर गुजारने की अगर तमन्ना हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसे नाथूराम लोहरा जी से हम बात कर रहे हैं। वास्तव में द्वारी के जो मजरा हैं, चाहे वो सड़कर हो, चाहे वो टेढ़ी मझोली हो, चाहे आसपास के कोई भी हनुमतपुरा भी आता है, हनुमतपुरा भी हो, निश्चित ही विकास का पहिया घूम रहा है। अगर जिले के जिम्मेदार संवेदनशील कलेक्टर सम्मानित सुरेश कुमार साहब हमारा यह अगर विशेष प्रोग्राम इंटरव्यू देख रहे हो तो ऐसे पंचायतों को, ऐसे सरपंचों को शासन और प्रशासन को ओवलाइज करना चाहिए। ओवलाइज करने के लिए इनको धनराशि मुहैया कराना चाहिए जिससे ग्राम पंचायत में और विकास के अत्याधुनिक काम हो सके। इन्होंने कार्यों की, विकास के कार्यों में बहुत लंबी फेहरिस्त है, लेकिन इन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वाल, पुराने पंचायत भवन का चबूतरा और स्वास्थ्य केंद्र में एक चबूतरा, तमाम इस तरह के काम ये कर रहे हैं जो निश्चित ही बेहद ही ईमानदारी वाले काम देखे सुने जाते हैं। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर इनसे खरी सच है वो दिखेगा पर बात कर रहे हैं। आप एक दमंग सरपंच तो हैं ही, साथ ही किसी से डरते भी नहीं हैं। आप प्रेम और मोहब्बत की भाषा जानते हैं। हमें बड़ा सम्मान देते हैं नाथूराम लोहरा साहब, चूंकि उनका कहना है कि तिवारी जी आप जो पत्रकारिता करते हैं, आपकी पत्रकारिता में एक धार रहती है। आप विकास की बात करते हैं और बड़ी दमंगताई से पत्रकार करते हैं। आपके यहाँ कलेक्टर्स भी आते हैं, तमाम बड़े अधिकारी भी आते हैं, चूंकि आप गोदी मीडिया और दलाली वाला काम नहीं करते। बहरहाल ये उनकी हमारे प्रति सोच है। लेकिन लोहरा साहब, आने वाले समय में मैं बचपन से देखता आ रहा था कि आपके द्वारी में जो मदन मोहन सरकार का मंदिर है, उस मंदिर के कैंपस से लगा के और जो है अड़वंगेश्वर के वहां तक बड़ा एक सड़क के किनारे बड़ा सुव्यवस्थित और मेला लगता था मकर संक्रांति के, जिसे हम अपनी भाषा में बुड़की कहते हैं। बुड़की के दिन 1-2 दिवसीय मेला लगता था। इस बार मेले की क्या तैयारी है और आप क्या कर रहे हैं? सर पहले अड़वंगेश्वर में मेला लगता था। इसके पहले जब मैं सरपंच था तो मेरे को एसपी साहब ने बुलाया तो कहा सरपंच रोड पर मेला मत लगवाओ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। तो उन्होंने हमसे कहा, तो फिर मैंने मंदिर के बगीचे में मेला लगाया। फिर सर
कुछ गड़बड़ियाँ आई, तब फिर मैं सरपंच हुआ। तो फिर मैंने माने बुनियादी करा कि निःशुल्क मेला लगेगा, क्योंकि मेरा मेला खत्म हो रहा था, तो मैं श्रीमान जी निःशुल्क मेला लगाता। अच्छा, तो आपने पुनः मेला शुरू हुआ। ये सरपंच साहब बता रहे हैं कि तत्कालीन एसपी हुआ करते थे, उन्होंने जो बड़ा विशाल एक दिवसीय मेला आयोजित होता था, अड़वंगेश्वर के स्थान तक जाता था, सड़क के किनारे किनारे, और बहुत प्यारा सा मेला आयोजित होता था। हम भी जब छोटे थे तो हम भी आया करते थे। वो मेला किसी कारणवश एसपी ने पॉपुलेशन या जनता की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़क के किनारे मेला बंद करा दिया था। लेकिन जब पुनः नाथूराम लोहारा द्वारी के सरपंच चुने गए तो उन्होंने फिर प्रयास किया, और जो अपने पन्ना जिले के जो कहते हैं ना कि वृंदावन है, वृंदावन की अनुभूति होती है जुगल किशोर मंदिर की, वैसी ही मूर्ति द्वारी में भव्य मंदिर है मदन गोपाल साहब का। मदन गोपाल मंदिर के कैंपस के परिसर के आजू बाजू किनारे किनारे उन्होंने जमीन सुरक्षित करा के, साफ सफाई करा के वहां मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज न्यूज 9 लॉन्चर जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे जो है मेले में पहुंचने के लिए अभी से तैयारी, आज यानी 13 तारीख है, 2 दिन का अभी समय है, 2 दिन तक पूरी तैयारी चल। तो क्या तैयारी हो रही है सरपंच साहब मेले की आपकी? मेले की साफ सफाई की जा रही है। अच्छा, कितने व्यापारी आपके यहाँ आते हैं? यहाँ आ जाते होंगे साहब 1000 से भी ऊपर व्यापारी। अच्छा, और कितने लोग आते होंगे मेले में? मेले में तो साहब 50,000 आदमी। मेले का आकर्षण क्या क्या रहता है? झूला है, सरका झूला है, किराने की दुकान है, मीठा है, पोड़ा है, हर दुकानें हैं, लोहट की दुकान है, क्या है, कुर्ती है। देखिए, ये जो कहते हैं ना कि बुड़की का मेला जो होता है, ये पोष में मकर संक्रांति के पुनीत अवसर पर लगता है। इसमें आप बुंदेलखंडी भाषा में कह रहे हैं, पोड़ा है, हंसिया है, गुड़ है, गन्ना है, किराना है, मिठाई है, घड़िया गुल्ला है, तमाम तरह की जो है दुकानें सस्ती हैं और झूला भी लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम अपने प्यारे प्यारे दर्शकों से जरूर कहना चाहेंगे कि साहब कुछ समय द्वारी के मेले में आकर गुजारिए। यह खबर आपको आज यानी कल दिल्ली से चूंकि बन के आएगी, यह खबर आपके मोबाइलों पर कल आ जाएगी। तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि द्वारी की इस पॉडकास्ट प्रोग्राम को, और खासकर मेला और मदन गोपाल सरकार की जो ये महिमा मंडित 12 कार्यक्रम है, इसको आप अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। अच्छा सरपंच साहब, आपने अभी तक द्वारी के पंचायत का कितना कार्यकाल हो चुका होगा आपका? करीब 26 जनवरी को 2.5 वर्ष हो जाए। अच्छा, 2.5 वर्ष में आपने कितने करोड़ के काम करा लिए होंगे? कितने लाख के? सर 40-50 लाख के तो काम हो गए होंगे। अच्छा, आवास की क्या पोजीशन है? आप आवास कितने हैं आपके यहाँ? आवास तो सर यहाँ हमारे जमाने में तो हुए नहीं, एक भी आवास नहीं हुआ। अच्छा, पहले सर आया था आदेश के पीएम आवास खत्म करके लाडली बहना आवास बनाया जाता, तो लाडली बहना का कुछ पता ही नहीं है अभी। फार्म भरे गए तो अभी निरस्त हो गए, फिर पीएम आवास हो गए, तो बताया जा रहा है कि जिले में 5000 पीएम आवास आए, तो गुनौर ब्लॉक का कुल 900 पीएम आवास आए। अब द्वारी को कितने मिले? द्वारी में तो साहब नंबर ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ बहुत पीएम आवास बना डारी पहले वालों में, तो द्वारी में। देखिए, ये नाथूराम लोहारा जी है, ये पूरी जानकारी भी अपडेट रखते हैं। इनका कहना है कि पन्ना जिले में लगभग 1000, 2000, 3000, 5000 पीएम आवास दिल्ली से आए हैं, और 5 ब्लॉक हैं, और गुनौर के खाते में मात्र 900 आए हैं। तो हम तो उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि द्वारी में हमें कुछ मिलेगा। बहरहाल शासन के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि जहां पे ईमानदार जनप्रतिनिधि होते हैं ना दोस्तों, जैसे नाथूराम लोहारा जैसे सरपंच साहब, इनको अगर धनराशि मुहैया की जाए या जन कल्याणकारी योजनाएं या हितग्राही मूलक योजनाएं इस पंचायत में चलाई जाए, इनके द्वारा संचालित कराई जाए, तो निश्चित ही अंतिम पंक्ति पे जो कहते हैं ना, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति या जूझ रहे व्यक्तियों को लाभ निश्चित मिल सकता है। बहरहाल ये बहुत मजेदार इंटरव्यू हमारा आमने सामने के पॉडकास्ट प्रोग्राम में चल रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि निश्चित ही आप सरोकार रखिए और हमें देखते रहे। तो
तो सरपंच साहब, हम आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं कि ये जो पंचायत भवन है आपने दिखाए, सुंदर टाइल्स वगैरह लगे हैं और आपने ये सब काम किया, तो ये पहले से था कि आपने किया है? नहीं ये सर, पहले तो पंचायत भवन ऐसी बीहड़ सी पड़ी थी, तो हमें जिला सीओ साहब ने बुलाया, तो बोले सरपंच पंचायत को ठीक कराएं आप। तो हमने कहा जी सर कराएंगे, और बोले नहीं तो पिछले सरपंचों की शिकायत करें। तो हम कहे श्रीमान जी शिकायत तो नहीं करने हमें, तो भी हंसी, बोली तो अपने से बनवा ले हो, हमकी साहब जैसा हुक्म हो। तो उन्होंने यह कहा कि किसी भी मत से सरपंच पंचायत को अच्छी ढंग से बनाओ जिससे कर्मचारी बैठ सके। कितना पैसा आपने लगा दिया यहाँ? अभी तो साहब लगभग हुए 5-6 लाख रुपये। ये सरपंच हैं जिन्होंने अपनी धनराशि लगा के और शासन से मिल जाएगा या अपनी सुसज्जित पंचायत बनाई है। सरपंच साहब, हमें गांव में सुनने को मिला है कि आप अपनी खुद की जमीन बेच के पंचायत में विकास कार्य करते हैं। सर जमीन तो नहीं साहब, हाँ बेची हमने, तो सब जैसे यहाँ पे 2500 नंग मवेशी गड़ जाती थी, तो शासन से की प्रशासन से हमने बात करी तो कोई ना सुने। तो हमने कही सब बोले, कहें अरे बता वाल्मीकि ने 70 की जगह 72 केस कर दिए थे, तो आप थोड़ी इस रूट को सुधरवाओ। और साहब वाकई में 10-25 नंग गायें गड़ जाती थी, सचा थी। कहाँ जाने में? ये साहब है माने एक लोढ़ा है जंगल, माने है आबादी में, तो यहीं से जाती रोड से मवेशी भगवत तो सर फिर मैंने अपने गेहूं बेच की और पुंगा मंगवाई, और कम से कम साथ मैंने 3 लाख रुपए अपने से खर्च किए, जो जनता ने देखी। तो उस साल से आज तक अभी मवेशी नहीं गए, न प्रशासन से मेरे को कुछ मिला। ये होती है सोच समाज सेवा की। 3 लाख रुपए खुद का यानी गेहूं और गल्ला बेच के आपने उस स्थान के लिए जहां मवेशी गड़ जाते थे वहां पे बेहतरीन कर, वो दूसरी पंचायत का मुद्दा है, वहां उन्होंने काम करके दिखा। सरपंच साहब, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र साहब 72-73 वर्ष है। अच्छा, अब क्या आप क्या चाहते हैं? आपकी ग्राम पंचायत में हमारे माध्यम से सरकार चूंकि इसको पीएम डीएम सीएम सब प्रोग्राम देखते हैं और सब जुड़े हैं, आप क्या मांग करना चाहते हैं? 15 अगस्त को घोषणा की थी जनता में कि भैया देखो ये झंडा में कितने लोग मर गए, भगत सिंह हरे सब अपन का स्वतंत्र कर गए, तो मैं झंडा के नीचे कसम कर रहा हूँ कि मेरी ये उम्र है, जितना बनेगा मैं अपनी पंचायत को विकास करूंगा। ये मैंने झंडा की नहीं, वो तो आपने कसम खाई थी। अब आप चाहते क्या है कि शासन आपको पैसा राशि मुहैया कराए? क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए आपके? अभी तो बहुत हमारी पंचायत में बहुत से काम बाकी पड़े सर, बहुत ज्यादा। जैसे सर मेरा नईपुरा मंजरा है, तो वहाँ साहब भैंसें लूट रही थी, जनता निकल ही नहीं सकती, तो वहाँ भी सर मैंने शासन के पैसे द्वारा वहाँ भी नाली बनवाई। और मेरा सोच है कि सर प्रशासन से कुछ मिले तो मैं आगे और विकास करूँ। ये बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ज्वलंत सवाल है आपसे। सवाल यह है कि टेढ़ी मझौली एक चर्चित आदिवासी बहुल गांव है। आदिवासी बहुल गांव होने के बावजूद आज भी वहां के व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें वहां के लिए आवागमन का जो साधन होता है ना दोस्तों, जिसमें सड़क मुख्य है। आज भी खच्चर पच्चर करते हुए बरसात के दिनों में लोग पहुंचते हैं। हमने जाके खबर भी चलाई थी, आपने आश्वासन भी दिया था। टेढ़ी मझौली की सड़क क्यों नहीं बन पा रही है सरपंच? बहुत कोशिश की, लेकिन इस समय मैंने वो सड़क प्रधानमंत्री योजना में दे प्रस्ताव बना दिया। अच्छा, कि प्रधानमंत्री योजना से ये सड़क बने। अच्छा, द्वारी से कितनी किलोमीटर है टेढ़ी मझौली? 3 किलोमीटर। 3। देखिए, इन सरपंच द्वारी नाथूराम लोहरा बहुत प्रयासरत हैं कि वो सड़क बने, लेकिन जब वो बन नहीं पा रही थी, चूंकि अमूमन 3 किलोमीटर की दूरी है, आदिवासी बहुल गांव हैं, तो उन्होंने मजबूरन बस चूंकि गवर्नमेंट से पैसे की राशि या कुछ मिल नहीं पा रहा था, इस वजह से उन्होंने उसको प्रधानमंत्री योजना में सम्मिलित करवाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव भेजा और लिखा पढ़ी की। अब शायद हमें भी उम्मीद है, हमने भी इसमें जिला कलेक्टर, जिला सीओ और पीएम प्रधानमंत्री
मंत्री सड़क प्रबंधन से बात जब की तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ, शायद इस वित्तीय वर्ष में हम टेढ़ी मझोली सड़क बना देंगे। बहरहाल दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम अपने विशेष कार्यक्रम आमने सामने में आज द्वारी के उम्र दराज या वायोवृद्ध, बेहतरीन, बिंदास, हंसमुख और विकास की उम्दा सोच रखने वाले नाथूराम लोहरा जी से आपको रूबरू करा रहे थे। लोहरा जी, आपके कुछ और बात जो हमसे आप शेयर करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, मन की बात आप? सर, हम तो ये कह रहे कि हमको सर विकास मिले, हम जिससे काम कराइए सर। नहीं तो विकास तो आपको करना है, धनराशि मिले, आप धनराशि मिले तो हम विकास कराइए, उल्टा बोल गए। हाँ, नहीं तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि विकास का उम्दा सोच है। आप कह रहे हैं कि हमें धनराशि गवर्नमेंट दे, निश्चित ही हम उसको बिना राग लपेटे या बिना भ्रष्टाचार किए हम वो गांव के विकास में लगा देंगे। आपके यहाँ पे मदन गोपाल जी का मंदिर है, वो कितने दिन पुराना है, कितने साल का पुराना मंदिर है? सर, अब उसको तो आदमी कह रहे कि 500 वर्ष, कोई कह रहे 600 वर्ष, बोल रहे कि भगवान पन्ना जा रहे थे, कोई रानी साहब थी। अच्छा। तो पन्ना में मंदिर बन चुका था, लेकिन बोल रहे कि वो हाथी यहाँ बैठ गया, उठा ही नहीं, इस पे भगवान आए थे। तो उन्होंने, जब वो हाथी नहीं उठा तो उन्होंने मंदिर यहीं बनवा दिया, कोई रानी साहब थी, ऐसा बता रहे। बहुत अच्छी, अद्भुत, अकल्पनीय बात हमसे शेयर कर रहे हैं सम्मानित सरपंच साहब श्री लोहरा जी। हम भी परमात्मा में आस्था, विश्वास और भरोसा रखते हैं। मदन गोपाल सरकार निश्चित ही जुगल किशोर महाराज से मिलती जुलती प्रतिमूर्ति है और उन्होंने बताया कि पन्ना राजघराने के छत्र वंशज बुंदेला सम्राट जो हुआ करता था, रियासत हुआ करती थी, वो यहाँ से शायद पन्ना के लिए मदन गोपाल सरकार जा रहे थे, हाथी पर थे, पर हाथी यहीं बैठ गया। तो मजबूरी बस पन्ना राजघराने को द्वारी में उस बहुत बेहतरीन और दिव्य और आकर्षण, आस्था, विश्वास और भरोसे की उस मूर्ति को द्वारी में स्थापित कराना पड़ा। हमारी स्क्रीन पर आप दर्शन करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में मदन गोपाल सरकार की कितनी दिव्य, अलौकिक, अद्भुत और चमत्कारिक मूर्ति है। बहरहाल दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, आपने हमारा इस विशेष कार्यक्रम को बड़े ही तजुर्बों और बड़े ही अच्छे मन से देखा। हम चाहते हैं आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें, कमेंट जरूर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। इस विशेष खास प्रोग्राम से मुझे राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाजत। बने रहें, देखते रहें। नमस्कार, शब्बा खैर। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आज पन्ना जिले की एक ऐसी ग्राम पंचायत में आपको लेकर चल रहा हूं, जहां पर जो सरपंच साहब हैं, है तो वो उम्र दराज, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजारने की ऐसी तमन्ना है दोस्तों कि विकास सर चढ़कर बोल रहा है। हम बात कर रहे हैं गुनौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली द्वारी की। द्वारी ग्राम पंचायत में सम्मानित वायोवृद्ध नेता, एक नाम है उनका, सरपंच नाथूराम लोहरा जी। जी हाँ, नाथूराम लोहरा एक नाम है, एक ब्रांड है। उम्र के 70 बसंत गुजरने के बावजूद भी उनके अंदर जो कड़कताई है ना दोस्तों, वो युवाओं को फेल करने वाली है। हम आज जैसी हुई ग्राम पंचायत द्वारी पहुंचे तो आने वाली मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अड़वंगेश्वर स्थान है, वहां पर एक मेला आयोजित होता है। मदन गोपाल मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, किशोर जी की याद ताजा करने वाला मंदिर है। हम आपको दर्शन करवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा कैमरामैन से कहेंगे कि ये पुरानी पंचायत है, ये पुरानी पंचायत की जो बिल्डिंग वगैरह थी यहाँ पे, तो उन्होंने जो काम किया है बिना शासन के, ये आप चबूतरा देख रहे हैं, बिना शासन के उसमें उन्होंने अपने जेब से पैसा लगाया है इसमें, और ये बेहतरीन चबूतरा इसको बना दिया है। इसलिए चबूतरा किसी खेल के लिए, कुछ काम के लिए आएगा। इसी तरह ये स्थान है, ये माता का स्थान है और ये मदन गोपाल है। हम कुछ और आपको दिखाना चाहते हैं, आइए जरा। ये हमारी इस जो
ये जो है स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र के बगल से जाओ आप, स्वास्थ्य केंद्र के बगल से आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के बगल से जो है स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के जस्ट सामने नाथूराम लोहरा ने, इस तरफ करो, इस तरफ नाथूराम लोहरा ने जो काम कराया है वो हम उनसे चर्चा करेंगे। आइए दादा, नाथूराम लोहरा जी, न्यूज 9 लॉन्चर, चलते चले चले चलो न्यूज, इस तरफ देखो, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। जो आपने बाउंड्री वॉल वगैरह बनाई है, ये स्वास्थ्य केंद्र की, आंगनवाड़ी की, ये पुरानी पंचायती, किस मद से बनाया है आपने? जी साहब, 5 में मत से बनाया। अच्छा, 5 में वित्त उससे कितना राशि खर्च हुई है इसमें? अभी तो साहब लगभग 3-4 लाख रुपये भाई। अच्छा, 3-4 लाख रुपए खर्चा। तो ये प्रपोजल शासन की तरफ चला गया? हाँ जी। अभी पैसा आपने जेब से लगाया? अभी तो जेब से लगाया, अभी मिला नहीं है। हाँ, मिलेगा। तो ये जो बाउंड्री आपने बनाई है, इससे क्या होगा? सर अब बाउंड्री से साहब इतने मवेशी घुसती, हाँ हाँ, कचरा फैलाते लोग बाग, कूड़ा डालते, तो बहुत परेशानी पड़ रही थी। अच्छा अच्छा। अस्पताल में केंद्र वालन खा, आंगनबाड़ी वालन खा। और ये जो आपने ये चबूतरा बनाया है, ये चबूतरा बहुत अच्छा बना है। इस चबूतरा का उद्देश्य क्या है आपकी? साहब चबूतरा का उद्देश्य ये है कि साहब गाँव के लोग बाग, हाँ हाँ, लड़के बच्चे, हाँ हाँ, बैठने के बगल में कन्याशाला स्कूल है। इस तरफ करो। हाँ, ये आप जो ये चबूतरा देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बेहतरीन चबूतरा इन्होंने बना दिया है। आपका कहना ये है कि इस चबूतरे पे लोग बाग बैठेंगे, बात करेंगे, और बात करने के बच्चों के खेलने के लिए होगा। और ये सरपंच जो नाथूराम लोहरा, ये आंगनवाड़ी केंद्र आप देख रहे हैं, ये आंगनवाड़ी केंद्र में इन्होंने जो है बाउंड्री वॉल बनाई है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेसी बनी रहे, इसके लिए इन्होंने ये बाउंड्री बनाई है। तो लोहरा जी, और आपके क्या काम चल रहे हैं? सर अब तो इतने काम चल रहे। हाँ। सीसी बनवाई हमने। अच्छा अच्छा, सर्कल में। हाँ हाँ, परमजोत के वहाँ। अच्छा अच्छा, सर्कल मोहल्ले में। हाँ। बाकी ये काम साहब चल रहे हैं। और सर जब हम सरपंच हुए थे यहाँ, हाँ, तो 8 साल 10 साल से हाँ, ग्राम पंचायत द्वारी की लैटरिन बाहर नहीं जाती थी, यहीं स्कूलों में समा रही थी। अरे तो जब बड़े अधिकारी यहाँ, तो हम लुक जाइए, भाग जाइए कि यार का हुए भी, हमें बहुत डांट है। तो साहब हमने उन्हें बहुत, मतलब लेटरिन बाहर नहीं जाती? बाहर जाती नहीं थी। कहाँ रहती थी? ये स्कूल में रहती, जब उन्हीं में घुस जाती। हाँ। वो अच्छा अच्छा, गांव की जो गंदगी। हाँ। ये सरपंच साहब जो है, थोड़ा सा क्या है कि वयोवृद्ध तो है ही, लेकिन बहुत सीधे और सरल हैं। इनका कहना ये है कि गांव की जो समूची गंदगी थी, पूरे द्वारी गांव की गंदगी, पूरी पूरी नाली के बिना, नाली भी नहीं बनी हुई थी, पूरी गंदगी आके स्कूल में समाहित हो जाती थी। आपने प्रयास किया तो नाली बनवाई, सीसी का प्रपोजल लाए, और उसमें आपका ये भी कहना था कि गांव वालों से इनका विरोध भी हुआ, गांव वालों से इनकी कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन इन्होंने पूरे गांव की जो गंदगी है, वो नाला है, उसको एक जगह कहाँ ले गए फिर आप? वो नाली को ले गए सर। अच्छा, नाली बनवाई। हाँ। कितने की नाली थी वो? वो सर 7-8 लाख की लगभग थी। अच्छा अच्छा, विरोध भी हुआ था बहुत उसमें? ज्यादा। कौन कौन ने किया था? अब बस्ती के कर रहे थे, जहीं नाली बनवाई होती विरोध हो। हाँ। जहाँ कछु। अच्छा, ये नाथूराम लोहरा जी। अच्छा लोहरा जी, आप हमें बताइए, उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र है 73 वर्ष। 73। आप कितनी बार सरपंच रह चुके? एक बार हम रह चुके, 2-3 बार पिताजी रह चुके। ये खानदानी सरपंच हैं, इनके पिताजी भी रह चुके 2-3 बार, और दूसरी बार ये भी रह चुके हैं। बहरहाल न्यूज 9 लॉन्चर पर राजेश की तिवारी आप द्वारी की विकास और वहां की गाथा देख और सुन रहे हैं। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार। ये चबूतरा भी? हाँ, चबूतरा। वाह।
वृक्ष की शाखाएं दिखाएं। आप परमानेंट रहते थे का? अच्छा। हम 25 साल हाँ, बहुत बढ़िया यार। का नाम आपको महाराज? पाठक जी आओ आप। कहाँ की है महाराज? जय हो माँ परम ज्योति मैया। आ हा हा हा। वाह माता, जय हो मैया, तुम्हारी जय हो। वाह माँ भगवती। और पहले सर यहाँ जवारी वगैरह धरे जाते, इतने लोग नहीं आते थे, विकास विकसित नहीं था। फिर जब सब मढ़िया का निर्माण हुआ तो लोग बाग आने लगे। अच्छा, जो पीपल और बड़ा और नीम लगी हुई है ये बहुत पुरानी है जमीन से। और जी यहाँ के पाठक जी जब मढ़िया का निर्माण हुआ, आदमी की आवक जावक लगी तो जी यहीं के सर्कल के है। अच्छा अच्छा। तो जी अपने आप से यहाँ मढ़िया में पूजा करने लगे। अच्छा अच्छा, पाठक जी। पाठक जी, चलिए बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा और दिखाएंगे। आओ भैया जरा, ये हम आपको जो दिखा रहे, देखो आप, ये जो वट वृक्ष लगा हुआ है कितना विशाल और दिव्य है। इसकी लोहरा जी ने हमें बताया कि लगभग 400 से 500 साल पुराना ये वृक्ष है, वट वृक्ष है। आइए आप, और ये इसके पीछे, मढ़िया के पीछे जो है एक दिव्य अनुभूति। किसका मंदिर है ये तो साबिक दर्जी ने अपने, अच्छा, विष्णु भगवान का मंदिर है। ये जो है बांसदेव लगे हुए हैं, ये एक हनुमान जी है। हम पाठक जी से बात करेंगे। पाठक जी, आप यहाँ की पुजारी हैं, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आप माता की पूजा कब से करते चले आ रहे हैं? 25 साल है सर। अच्छा, तो अपने तरफ से कुछ मिलता है? नहीं नहीं सर, अपने तरफ। अच्छा, कुछ माता की महिमा बताइए हमें। बड़ी कृपा है सर उनकी। हाँ, यहाँ आने से क्या माता सुनती है? सब सुनती। हमने भी कुछ अर्जी लगाई है तो मनो बिल्कुल सुनेगी आप। हाँ। ये पाठक जी है, पुजेरी है, कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से 25 साल से पूजा याचना माता की कर रहे हैं और माता बड़ी दयालु है। माता के जो दरबार आता है उससे निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। हम चाहेंगे अपने दर्शकों के पन्ना जिले के द्वारी, जैसे आप पन्ना से अमानगंज सड़क मार्ग पर जाते हैं, वैसे ही स्कूल के पास से, सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल से पास से एक सीसी जाती है, जो वर्तमान में जो सरपंच वहां के नाथूराम लोहारा ने ग्राम सड़कर उनका मजरा है, मजरा तक सीसी बनवाई है। दो बीडी शर्मा जो क्षेत्रीय सांसद हैं, उनके द्वारा जो धनराशि दी गई थी, बहुत अच्छी और बेहतरीन सड़क सीसी सरपंच साहब ने बनवाई है। वहां तक वो मंदिर तक जाती है। आप आइए और माता के दर्शन कीजिए। हमें
हमें तो बड़ी सुखद अनुभूति हुई। हमने भी माता के समक्ष अर्जी लगाई है। हम चाहते हैं कि हमारे लाखों करोड़ों दर्शक जो है वो स्थान पर आए। आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पर लोग आते हैं, कन्या भोजन कराते हैं और होम हवन करते हैं। और खासकर नवरात्रि के उस पावन पुनीत मौके पर, चैत की नवरात्रि हो या फिर जो है शारदीय नवरात्रि हो या कोई भी गुप्त नवरात्रि हो, उसमें यहाँ पर बहुत बेहतरीन समय बनता है। हमें तो देख के ही बड़ी सुखद अनुभूति हुई है कि जो वट वृक्ष लगा है उसकी सैकड़ों शाखाएं जो है यहाँ वहाँ फैल चुकी हैं। और सामने कहते हैं कि कलयुग में माता के साथ साथ हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी महाराज विराजमान है। माता और हनुमान जी का कॉम्बिनेशन है। वो जहाँ जहाँ उनके दिवाले रहते हैं वहाँ वहाँ माता हनुमान जी साक्षात रहते हैं। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल रूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप सबके संकटों को हरिए और हमारी भी प्रार्थना आपसे है, सुनिए जरूर माता। न्यूज़ 9 लॉन्चर आज आपके कदमों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपके दरबार में माथा टेक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 9 लॉन्चर के हम अपने दर्शकों को शुक्रिया करना चाहते हैं कि वो हमारे इस खबर को देख रहे हैं और प्रसारण करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। जय मां परम ज्योति।